प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार आयन सक्सेस एकेडमी में। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं एक बेहतरीन सीरीज आप लोगों के सामने चला रहा हूं। हर चैप्टर के 2 से 3 वीडियो, 4 वीडियो, चैप्टर बड़ा है उसके 4 वीडियो, जो चैप्टर छोटा है 2 से 3 वीडियो उसके लेके आ रहे हैं। जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको करवाया जा रहा है, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं वो करवाया जा रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इनको मन लगा के आप पढ़ें और ये बिल्कुल निःशुल्क है, तो आप लोग इसको अच्छे से क्या करें, पढ़ा कीजिए भाई। देखिए सवाल क्या है, यदि किसी संख्या n को 3 से विभाजित किया जाए तो q भागफल के रूप में आता है। कितना आता है? q भागफल के रूप में आता है बोला गया है, और शेषफल 2 प्राप्त होता है। यदि q को 7 से भाग दिया गया तो शेषफल 5 प्राप्त होता है। यदि n को 21 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। कहने के लिए सवाल तो बड़ा खतरनाक है, अगर आप समझोगे ना तब चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। कैसे, जरा देखना ध्यान से। यहां पे आप लोग थोड़ा सा यहां पे केयर कीजिएगा आप, ठीक है ना। ऐसे 2 लाइन बना लीजिए, है? उसके बाद सोचिए, यदि किसी संख्या को 3 से विभाजित किया जाए, किससे विभाजित किया जाए? 3 से। कोई संख्या n थी जो आपको नहीं पता है, ठीक है ना, n थी जो आपको नहीं पता, या कोई संख्या थी आपके पास। दूसरी चीज, या आपको मानते हो कि यहां n नहीं था, यहां भाग, मान लो हम मानते हैं यहां हमारा भाजक होता है, ये हमारा भागफल आता है, और ये हमारा जो इधर बचेगा वहां हम शेषफल लिखेंगे। कोई भी सवाल इस ब्रह्मांड का होगा मेरे भाई, सब ऐसे लग जाएगा। 3 से भाग दिया गया n को, तो q के रूप में भागफल, कोई q आया भागफल जो तुमको पता नहीं है, और शेषफल के रूप में 2 आता है। शेषफल के रूप में क्या आता है? 2। लेकिन दोबारा कहा है, यदि उस संख्या q को 7 से भाग दिया जाए, इसी q को 7 से भाग दिया गया तो शेषफल 5 आता है। मतलब 7 से भाग दिया गया तो शेषफल 5 आता है। बाकी चीजें तो है नहीं, ठीक है। यहाँ 1 है, 1 का कोई मतलब ही नहीं होता। पूछ रहा शेषफल ज्ञात कीजिए, 21 से विभाजित करेंगे तो उसी संख्या को कैसे निकालोगे। देखो होता क्या है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, प्लस शेषफल। आप देखते हो भाजक क्या है? 7, भाजक गुणे भागफल क्या है तुम्हारे पास? कुछ नहीं पता, तो 1, तो 7 एक कम 7, और प्लस शेषफल कितना है? 5, तो 7 5 कितना हो जाएगा? भाजक है 7 गुणे भागफल 1 कुछ नहीं है तो, और शेषफल कितना है? 5, 7 एक कम 7 5 क्या हो गया? 12। तो यहां पे क्या आ जाएगा? 12। करना कैसे है ये तुम्हें नहीं याद है, ये तुम्हें नहीं याद रखना है। ऐसे करना है, 7 एक कम 7 5 12, मतलब यहां से शुरू करना, मल्टीप्लाई करना, और जैसे यहां से ऊपर जाना इधर को, ये क्या होगा? प्लस 7 एक कम 7 7 5 क्या होगा? 12। अब दूसरी संख्या निकालो, 3 बराबर क्या होता है? 36, और 36 2 कितना होता है? 38। ये संख्या कितनी आ गई? 38। और देखो अगर 3 से 38 को भाग दोगे तो शेषफल 2 आएगा भी, 12 बार जाएगा। वही बोला है 3 बराबर 36 2 38। फिर से सुनो, 7 एक कम 7 7 5 12। शेषफल हमेशा जुड़ता है, ध्यान रखना, शेषफल हमेशा संख्या में जुड़ता है। 3 बराबर 36, और 36 2 कितना हो गया? 38। तो संख्या तो तुम्हारे पास कितनी आ गई? 38। अगर इसी 38 को कहा गया था भाग देना है 21 से, भाग दोगे तो 1 बार जाएगा, शेषफल कितना बचेगा? 17 बचेगा। प्यारे दोस्त 17 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? 17 आंसर हो जाएगा। बोलो सारे बच्चों का क्लियर हो गया? ठीक है ना, सारे मेरे दोस्तों का क्लियर हो गया? अगर क्लियर हो गया तो हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, है ना। अगले सवाल देखते हैं। और भाई एक चीज तो आप लोगों की पता है, पता नहीं कैसे दुश्मनी बना ली हो, क्या कर ली हो, ना वीडियो को लाइक करते हो, ना शेयर करते हो, ना सब्सक्राइब करते हो चैनल को। ठीक है, कोई बात नहीं है, हम भी पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते रहेंगे, कब तक नहीं करोगे, है ना। एक संख्या को 645 से विभाजित करने पर 40 शेषफल रहता है, इसी को 43 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा।
इसी को 43 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, ये सवाल है आपके पास। तो एक संख्या है, आपको 645 से विभाजित करने पर, कोई संख्या थी 645 से आपने विभाजित किया, हमने बताया था शेषफल क्या होता है, जोड़ता है, तो शेषफल बचा 40। अगर 40 ज्यादा रहा होगा तभी तो शेषफल बचा, तो आपने कहा सर हाँ आ गया, इसको जोड़ा तो 685। या भाज्य बराबर लगाया, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल ये लगाओगे तो बोला गया 645 से विभाजित करने पर। भाजक क्या है, 645 है आपके पास, भागफल आपके पास 1 है और शेषफल कितना है 40, करोगे ये भी कितना आएगा 685, 685 ये आ गया आपके पास। बोलो बात क्लियर है। तो जब बात क्लियर है तो बोला गया था इसे 685 को ही किससे भाग करना था, 43 से भाग करना था, 43 से भाग करना था। 43 से कम कितना होता है, 43 होता है। 8 में से 3 जाएगा कितना होगा 5, 6 से 4 गया 2 और 5 उतारा, कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा, कितना 5 बार, 5 3 15 होता है, 5 चौका 20, 1 21 हो जाएगा, 0 4 40 बचा। मेरे भैया जरा बताओ शेषफल क्या होगा, क्या शेषफल निकल के आया कि नहीं आया, क्या आ गया, ये देखोगे क्या निकल के आ गया 40, जो कि ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका 40 राइट आंसर हो गया। बोलो बात क्लियर हुई सारे बच्चों की। हाँ ठीक है, ये देखते रहते कि आपका वीडियो वगैरह क्वालिटी वगैरह कैसी चल रही है ना। बोलो बात क्लियर हो गई सारे बच्चों की, है ना। चलते हैं अगले सवाल पे चलते हैं। चलो नहीं सोचोगे सर उधर क्या देख रहे हैं, कहीं कुछ किसी और को तो नहीं देख रहे हैं, ऐसा नहीं है मेरे कलुओं, ऐसा नहीं है। पढ़ लो, भूई देवी चाहिए तो पढ़ाई करो। दिया गया है 257 की पावर 45, 257 की पावर 45 गुणे 248 की पावर 23 में इकाई का अंक क्या होगा। 7, पहले इकाई का अंक इसमें क्या है 7, इसमें क्या है 8। अब बात आती है पावर की। पावर का क्या कहना है कि पावर अगर 4 से बड़ी है, घात यदि 4 से बड़ी है तो क्या करते हैं 4 का भाग करते हैं। तो 45 से 4 का भाग करोगे और जो शेषफल आएगा उसको पावर के रूप में लिख लेते हैं। कैसे, मतलब अगर घात 4 से बड़ी है, जैसे 45 4 से बड़ा था तो 4 का भाग करना कितनी बार जाएगा, 11 बार जाएगा, 44। जो शेषफल आएगा उसी शेषफल को घात के रूप में लिख लिया जाता है। एक चीज और, यदि शेषफल 0 बचे तो घात के रूप में 4 लिखा जाता है, कितना 4, ये ध्यान रखना। शेषफल 0 बचेगा तो घात के रूप में 4। यहां 8 की पावर 23 था, अगर 23 को 4 से भाग दोगे, 4 पंचे क्या होता है 20, शेषफल कितना बच गया 3, तो 8 की पावर क्या होगा 3। इसका मतलब यही होता है 7 गुणे में 8 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 8 गुणे 8 गुणे 8, 7 अठे क्या होता है मेरे भाई 56 और 8 अठाई क्या होता है 64। ये बताओ तुम कि इकाई का अंक लेना है तो दहाई का अंक कोई मतलब ही नहीं है, तो 6 कितना होता है 24 24 और 24 में इकाई का, और सॉरी मिट गया एक बार में, है ना, कोई बात नहीं फिर से लिख देते हैं। 257 में इकाई का 45 और इंटू 248 है ना, बटन दब गया सब मिट गया एक साथ ही, है ना। यहां 7 लिखा, एक यहां क्या लिखोगे 8 की पावर क्या आया था 3, 7 गुणे में 8 गुणे में 8 गुणे में 8, 7 अठे 56 गुणे में 8 अठाई 64। दहाई का अंक से कोई मतलब नहीं क्योंकि इकाई का अंक निकालना है, 6 चौक 24 क्या हो गया 24, तो 24 में इकाई का अंक क्या होगा आपका भैया, इससे तो मतलब नहीं है, केवल इकाई का अंक मतलब है, इकाई का अंक कितना है 4, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर क्या है 4 है। बोलो बात क्लियर हो गई, बोलो बात क्लियर हुई सारे बच्चों की। चलो कोई बात नहीं, बहुत सुंदर। चलो अगले सवाल की तरफ चलें। ये लीजिए, दो संख्याओं का योग 26 और उनका अंतर दिया है 14, ठीक है ना। दो संख्याओं का योग कितना दिया है 26 और उनका अंतर दिया है 14, और आपसे क्या पूछा है, यदि बड़ी संख्या के 3 गुने से छोटी संख्या को भाग दिया जाए तो भागफल कितना होगा। बड़ा प्यारा सवाल है, बस कहने के लिए लैंग्वेज को फंसाया है। दो संख्याओं का योग, मान लो कोई संख्या x है दूसरी क्या है
कलर को येलो कर देते ना, पीला, जिससे दिखे। कोई संख्या x है, दूसरी क्या है y। अब जैसे जैसे बोलता गया वैसे करो। इनका योग बोला गया तो प्लस कर दो, है ना। और योग है कितना, 26। फिर बोला गया इन्हीं का अंतर, मतलब इन्हीं दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 14। अगर इनको हल करोगे, प्लस माइनस कट गया, x x मिलके 2x हो जाएगा, 24 14 40 होता है, 2 से कटेगा, x की वैल्यू क्या आ गई, 20 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई, 20। दूसरी संख्या एक, दूसरी संख्या में निकाल लो। अगर x प्लस वाई बराबर आपके पास 26 है, तो x का मान 20 रखा, प्लस में y बराबर क्या हो गया, 26। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 26 माइनस 20 बराबर 6, क्योंकि उधर जाएगा तो पक्षांतर होगा, पक्षांतर होने पर 20 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, y बराबर क्या आ गया, 6। तुम्हारे पास दो संख्याएं निकल के आ गई, एक तो आ गई x बराबर 20 और एक निकल के आ गई y बराबर 6। जब दो संख्याएं तुम्हारे पास निकल के आ गई, तो तुम्हें यह देखना है कि बोला गया है बड़ी संख्या के 3 गुने। बड़ी संख्या कितना है, 20। 20 का 3 गुना कितना होता है, 60। को यदि छोटी संख्या क्या है, 6 से भाग दिया जाए तो भागफल 6 दहम्मा क्या होता है, 60। यही 10 क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बिना खाए पिए, आज आपको मंगलवार का व्रत है मेरा, मैं बिना खाए पिए आज आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, है ना। तो आपका भी फर्ज बनता है, हनुमान जी की कसम है तुमको। अगर वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर जरूर करना, चाहे एक ही फ्रेंड से सब्सक्राइब करवाना जरूर, है ना। चलो अगला सवाल। देखो इतनी आसानी से सवाल लगता है मेरे प्यारे दोस्त, बस परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। आप देखोगे इस सवाल को, 2 अंकों वाली एक संख्या तथा इन अंकों को आपस में प्रतिस्थापित करके होने वाली मद के अंतर 64। 64 नहीं, ये 54 है। पहले तो यार इसको 54 करो, 54 है ना, 54। थोड़ा बढ़िया से मोटा सा बना दिया जाए, है ना। ये 54 अब लगने लगा ना, हाँ 54, 54 है। यदि संख्या के अंकों का अनुपात 1:3 है, तो उस संख्या के अंकों का योगफल और अंतर के मध्य कितना अंतर होगा। यही खेला कर दिया, कुछ नहीं खेला, अभी मैं बताता हूं। दो संख्या बोला गया है, ठीक है ना। बोला गया 2 अंकों वाली एक संख्या तथा 2 अंकों वाली कोई संख्या लेते हैं। मान लो कोई संख्या थी आपके पास, x थी, दूसरी क्या थी, y थी। लेकिन एक संख्या को क्या लेना है, 2 अंकों वाली, तो इसको क्या करते हैं, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, ठीक है ना, 10x है। अभी बोला है तथा इन अंकों को एक संख्या तथा इन अंकों को आपस में प्रतिस्थापित करने को, ठीक है ना। और तो भैया 2 संख्या कितना होगी, 10x प्लस y। इन संख्याओं को आपस में प्रतिस्थापित मतलब क्या है, बदल दो। जैसे 10x प्लस y है ना, वैसे क्या कर दो, 10y माइनस x कर दो, उल्टा कर दो। 10 क्या है, x है, तो 10y कर दिया। y क्या था, प्लस था, तो उसको क्या कर दिया, x से चेंज करके माइनस कर दिया। और इनका अंतर बोला गया, अंतर यहां कर दिया, बराबर कितना था, 54। तुम ये बताओ 10 में से x जाएगा कितना हो जाएगा, 9x। और माइनस में क्या, 10 में से y जाएगा 9y, बराबर कितना हो जाएगा, 54। और तुम भैया सुनो, 9 कॉमन ले लिए तो x माइनस वाई बराबर क्या बचा, 54 बचा। 9 छक कितना होता है, 54। x माइनस वाई बराबर क्या है, 6। अभी बात सुनना, इनका अनुपात दिया गया था 1:3। और देखो जो 1:3 दिया गया था, मतलब इनका अंतर 1:3 दिया गया है, 1:3 दिया गया है। इनका अंतर है कितना, बोलोगे सर 2 अंतर है, तो 2 अंतर है और 2 बराबर, इसकी वैल्यू कितनी निकल के आई थी, ध्यान समझ गए ना। 2 अंतर कैसे, क्योंकि इनका अंतर कितना है, 2 और 2 बराबर वैल्यू 6 है। 2 बराबर कितना दिया गया, 6, तो 2 तिया कितना हो जाएगा, 6। तो इसका मान कितना आ गया, 3। इसका मान कितना आया है, 3। अब तुम सोचो, एक तुम्हारे पास अनुपात में संख्या 1 और 3 थी, तो पहली संख्या गुणे 3 कितना हो जाएगा, 3। दूसरी संख्या 3 त्रिका 9। 2 संख्या है तो 3 और 9 आ गई। पूछा क्या है, जो पूछा उस पे रखोगे क्या, उस संख्या के अंकों का योगफल। तो इनका योगफल करोगे अंकों का, तो 3 और प्लस में 9, ये किया। फिर बोला गया है और अंतर के मध्य का अंतर कितना है, और इनका अंतर तो 9 माइनस में 3,
इनका अंतर, मध्य का अंतर। तो 9 3 12 और 9 3 क्या होता है, 9 माइनस 3 क्या होता है, 6 होता है। 12 से 6 जाएगा 6। ये होगा आपका उत्तर। ये सवाल पूछा था, इसने सवाल को बहुत तरीके से घुमाया था। क्या था, घुमाया था। अब तुम इतना कर लो, फिर हम तुमको एक चीज बताते हैं, नोट कर लो इसको, डायरेक्ट बताते हैं लगाना कैसा है। हो गया, चलिए ये करना है आपको। ये 54 था तुम्हारे पास, पहले तो ये 54 था। 2 अंकों का संख्या आता है तो ध्यान रखना 9x और 9y आएगा और 9 कॉमन होगा, वो 9 कॉमन होता है। तो 54 डायरेक्ट काटो, कितना आ गया 6। 1:3 दिया गया, अंतर इनका क्या है 2, 2 बराबर 6 है तो 1 बराबर क्या हो गया 3। तो 1:3 संख्या थी तो 3 को गुणा करोगे, इसमें भी 3 इसमें भी 3, 3 एक कम 3, 3 त्रिका क्या होता है 9। एक बार इनको जोड़ो, 3 9 कितना होता है 12। एक बार इनको घटाओ, 9 माइनस 3 क्या होता है 6। और इन्हीं का अंतर पूछा था, अंकों का योग, अंकों का अंतर कितना है 12 से 6 गया 6। डायरेक्ट उत्तर लगा के मुस्कुराते हुए, मोछ पे ताव मारते हुए आप आगे बढ़ गए और पुलिस की वर्दी आके कंधे पर लटक गई, है ना। ऐसे करना है सवाल को। बात क्लियर है। चलो ये सवाल देखिएगा, 13 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का योग 1339 है और इन संख्याओं से अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। अब देखो 13 बोला गया और 3 13 कितना बोला गया, 3 1339। 13 क्रमागत संख्याओं का बोला गया। क्रमागत मतलब होता है लगातार। 13 एक कम 13 काटा आपने तो 13 क्या होता है 39। तो जो ये निकल के आता है, जो काटे, ये होता है बीच वाली संख्या, बीच वाली, या इसे बोल सकते हो मध्य वाली, या इसे बोल सकते हो औसत, कुछ भी बोल सकते हो। तो तुम्हारे पास 103 जो था, ये मध्य वाली संख्या निकल के आ गई। तो भैया टोटल अगर तुम्हारे पास 13 संख्याएं हैं तो बीच वाली 103 है, तो 6 इसके इधर होंगी, 6 इसके इधर होंगी, तभी तो 6 6 12 बीच वाली मिलाकर 13 होगी ना। तो चलो देखते हैं कौन सी 6 इधर। 103 से छोटी 102, फिर उससे छोटी 101, फिर 100, फिर 99, फिर 98, फिर 97। देखो 6 संख्या हो गई ना, 3 3 6, 6 इसके बाद भी होंगे 104, 105, 106, 107, 108, 109 तक। 2 2 4 2 6। ठीक है, अभी पूछा था इनमें किसका योग बताना था, अभाज्य। 97 अभाज्य संख्या है, 97 प्लस में फिर 98 नहीं, 99 नहीं है, 100 नहीं है, 101 अभाज्य है, 101। फिर 103 अभाज्य है, फिर 107 अभाज्य है, फिर 109 अभाज्य है। अगर इनको जोड़ोगे आप तो कितना आएगा, 517 आएगा। 517 मेरे प्यारे भाई, कितना आ गया 517 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 517 क्या हो गया आपका आंसर हो गया, 517 आपका क्या होगा, प्यारा वाला मोहब्बत वाला उत्तर हुआ। बोलो बात क्लियर हुई ना, बोलो बात क्लियर हुई। यह प्रैक्टिस सेट कर लोगे काम हो जाएगा। हर चैप्टर का प्रैक्टिस करवाया जा रहा है। 2 अंक की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 12 है, जबकि उस संख्या में 9 जोड़ा जाता है तो अंकों का क्रम उलट जाता है, वह संख्या क्या है। मामला क्या है कि 2 अंकों का एक संख्या का गुणनफल कितना है 12। कोई भी संख्या लेते, चलो मान लो पहला 34 है, पहला 34 ही ऑप्शन को उठाते हैं, 34 है। अगर इनका गुणनफल करते हो 4 3 क्या होता है 12, होता भी है, सही बात है। फिर बोला गया जब उस संख्या में 9 जोड़ा जाता है, तो अगर इसमें 9 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा। बोला गया तो अंकों का क्रम उलट जाता है, जैसे 3 4 था तो 4 3 हो गया, बात भी सही है। तो सही है तो उत्तर भी यही हो गया, क्या 34। और भी कोई करोगे, 43 में 9 जोड़ोगे तो 9 3 12 52 हो जाता है, और 43 में अंक क्रम 52 नहीं है, तो क्या हो गया डायरेक्ट आपका उत्तर यहां से लग जाएगा। 34 में 9 जोड़ा ऑप्शन उठा के, तो अंक जिसका क्रम उलट जाए वही संख्या सही होगी, हो गया आपका उत्तर। नोट हो गया ना। बोलोगे सर कितना नोट ही करना था इसमें, ये तो सेकंडों भर का काम था। ठीक है, चलिए। दो धनात्मक पूर्णांकों के बीच का अंतर 1627 है। जब बड़ी संख्या से छोटी संख्या को विभाजित किया जाता है तो भागफल 7 और शेषफल 157 प्राप्त होता है। छोटी धन पूर्णांक संख्या के अंकों का योगफल कितना है। सवाल बहुत अच्छा है, इसको बताऊंगा मैं आपको पूरा।
दो धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर 1627 से कोई संख्या थी, मान लो एक x है, एक मान लो y, इनका अंतर कितना है 1627। दूसरी बात क्या बोला आपके पास कि जब बड़ी संख्या से छोटी संख्या को भाग दिया जाता है, तो जब मान लो बड़ी संख्या मान लो x थी, छोटी y थी, बड़ी संख्या से भाग दिया जाता है। भाग का मतलब क्या होता है, बराबर। उस पार छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग दिया जाता है, तो भागफल क्या आता है 7, मतलब 7y, और शेषफल क्या आता है, क्या बोला गया शेषफल मेरे भाई 157, 157 आता है। और हमने बताया था हमेशा शेषफल जुड़ता है और भाज्य बराबर होता है भाजक, तो भाजक पता नहीं गुणे भागफल, भागफल कितना था 7 और प्लस शेषफल, प्लस शेषफल 157 है। तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इधर लाओगे तो 7y हो जाएगा, बराबर कितना है 157। ये करोगे ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस माइनस, ये सॉरी ये नहीं कटेगा यार, बगल वाला कटेगा है ना, y इक्वल टू 7y था आपके पास, x कट गया, 7 से y जाएगा, कितना हो जाएगा 6y, बराबर 1627 माइनस 157, 1627 माइनस कितना है 157 करोगे आप, 7 से 7 जाएगा 0, 12 से 5 गया 7, 5 12 होता है, 5 से 1 जाएगा 4, ठीक है ना। 1470 आपके पास बचा, और 1470 तुम्हारे मेरे भैया कट जाएगा, 6 दूनी क्या होता है 12, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, तो y इक्वल टू कितना आ गया 245, 245। तुमसे कहा था संख्या के अंकों का योगफल क्या है, ये बताओ। 2 4 5 का इसी का योगफल पूछा है, 5 4 9 2 कितना होता है 11। बोलोगे सर ऑप्शन नंबर बी ला दिए, ऑप्शन नंबर बी ला दिए, क्या हो गया 11 हो गया, जो कि सवाल यही क्या है, राइट है। ये था सवाल करने का, इसका सिर्फ था ये देखो x बोला बोलो, जब बड़ी संख्या कोई, इसको मान लो भाई 2 संख्याएं थी तुम्हारे पास, x को बड़ी मान लो, y को छोटी मान लोते, है ना। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो ये y x छोटी मान लेते, जब बड़ी संख्या को x को भाग दिया जाता है इससे, है ना। क्लियर हुआ ना। चलो अब इसी के तरीके दूसरा सवाल है, इसका सवाल आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। ये सवाल प्रॉपर तरीके से देख लो, इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में हमको प्रॉपर तरीके से बताएंगे प्यारे दोस्तों कि सर इसका जवाब क्या आना है, ठीक है। सेम उसी तरह है। अगला सवाल फिर देखो जल्दी से, 2 अंकीय एक संख्या के इकाई के अंक, है ना, दहाई के अंक से 4 अधिक है तथा संख्या उसके अंकों के योग के गुणनफल का कितना है 826, वह संख्या निम्न में से किन 2 संख्याओं के बीच स्थित है। तो आप ये सोचा किन 2 संख्याओं के बीच है, ये पूछा जा रहा है। तो मतलब जैसे दिया है 45 और 50 के बीच है कि 55 और 60 के बीच है। चलो कोई ऑप्शन ट्राई करते हैं, जैसे मान लो 55 और 60 के बीच लिया गया, बोला क्या गया है इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक है। तो कोई इससे संख्या, इन दोनों के बीच में कोई ऐसी संख्या लो जो इकाई का अंक दहाई के अंक से क्या हो 4 अधिक हो। तो हमने 59 देखा कि 5 है ना, ये दहाई के अंक से इकाई का अंक 4 अधिक है कि नहीं अधिक है, भाई ये 5 है ये 4 है, तो डिफरेंस कितना है 4, तो 4 अधिक है ना। तो बोलोगे सर ठीक है। अभी क्या बोला गया, बोला गया तथा संख्या और उसके अंकों का गुणनफल, तो संख्या कितनी है 59 गुणे इसके अंकों का योग, तो 5 और प्लस में 9 कितना होता है, बराबर क्या होना चाहिए 826 आना चाहिए। तो 59 आपके पास गुणे 5 9 कितना होता है 14 करोगे तो 826 होता है, और यही उसने बोला था। तो आपका उत्तर क्या हो गया 55 और 60 के बीच में संख्या आ गई, क्योंकि अगर यहां तुम 49 रखोगे, मतलब अगर 45 और 50 के बीच रखोगे तो 49 गुणे में अगर तुम 9 4 13 करते हो ना, 9 5 14 करते हो तो 826 नहीं होगा, यही केवल उत्तर होगा। बात क्लियर हो गई ना, बात क्लियर हो गई सारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, बात क्लियर है ना। चलो बात क्लियर है। तो ये सवाल देखो जरा प्यारा सा, कौन सा, एक सवाल आपको दिखाते हैं अच्छा सा, कौन सा अच्छा सा, ये कौन है, इनको पहचानते हो ना, आपकी परिवार है, कौन है, अयन साहब है ये, अयन सक्सेस एकेडमी। क्या करना है, मोहब्बत बरसाना है, प्यार से लाइक करना है, दोस्तों को शेयर करना है, और घर वाले फोन में सब्सक्राइब कर देना है, बिना पूछे बिना कंजूसी किए, है ना। हाँ कसम है तुमको तुम्हारे मोहब्बत की,
अगर नहीं किए तो ध्यान रखना, ठीक है। तो कल वाली क्लास में हम लोग एलसीएम एचसीएफ के खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन लेंगे, उनका भंडारा करेंगे। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।